हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 31 दिसंबर 2020 को गोल्ड के बारे में ये 3 लाइंस लिखी गई थी। विल द गोल्ड बी वीक फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स? व्हाट वुड बी द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स? विल द गोल्ड बी वेरी बुलिश फ्रॉम मई 2021 ऑनवर्ड्स? ये 3 बात कही गई और जो सबसे मज़ेदार बात रही इस फोरकास्ट में, दैट वाज द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर। जनवरी और फरवरी, ये 2 मंथ के अंदर जो स्टॉक है, स्टॉक चल रहा था कोई 52,000 के आसपास। दैट वाज द हाई ऑन 6th ऑफ जैन, और 6th ऑफ मार्च को इट मेड ए लो, और 8th ऑफ मार्च को इट मेड ए लो ऑफ 44,000। ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट्स का फॉल 2 महीने में आया। उसके बाद 1 मंथ फॉर ऑलमोस्ट टिल 31st ऑफ मार्च इट वाज जस्ट ऑन द लाइन ऑफ 44,800। या तो इसकी ओपनिंग इस प्राइस पे हुई या क्लोजिंग इस प्राइस पे हुई या इस दिन इस प्राइस को टच किया फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। देन अप्रैल there was a rally from the level of 44,000 to almost 48,000। 4,000 पॉइंट का there was a rally। उसके बाद 29th ऑफ अप्रैल को एक लो बना 46,000 का। जो हमारा लोएस्ट लो है दैट वाज समवेयर नियर टू 44,000। ये लो बना 46,000 का, और वहाँ से अभी टुडे it managed to touch 49,220। जो पहले 2 मंथ्स शुड बी वीक, वो वीक रहे। उसके बाद 1 महीना बिल्कुल मार्केट, गोल्ड का मार्केट साइलेंट रहा। देयर वाज नो मूवमेंट, इट वाज ए वेरी मच इन ए टाइट रेंज, टचिंग 44,800 एट द ओपनिंग और द क्लोजिंग। और उसके बाद देन जब अप्रैल आया तो देन देर वाज ए रैली। आई कुड सी ये रैली मई में दिखाई दे, लेकिन अप्रैल में ही बहुत बड़ी रैली आई। लेकिन मई के शुरू में इट रिट्रेस्ड अगेन फ्रॉम ऑलमोस्ट 48,000 टू 46,000, और वहाँ से फिर 1 मई से ये रैली करता हुआ इट हैज़ टच्ड 49,220, यानी वापस 50,000 के आसपास गोल्ड ने अपना भाव इन द मंथ ऑफ मई में लगा दिया। और हेयर एट द एंड ऑफ द मई आई क्लोज दिस फोरकास्ट विच वाज बीन मेड ऑन 31st ऑफ दिसंबर। अगर ये ठीक हो पाया तो दैट इज़ ऑल गॉड्स ग्रेस, और कहीं इसमें कोई एरर आया दैट वाज माई मिस्टेक। विद दिस, good luck, goodbye, happy trading, happy investing to all my students। अपने सभी नए मेंबर्स का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मिस्टर विवेक नायक, मिस्टर शशिकांत सिन्हा, मिस्टर अश्विनी गुप्ता, मिस्टर कृष्णा मैकाला, मिस्टर प्रसाद डी, मिस्टर हरीश कुमार खत्री, आप सभी का वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स और फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न हो तो यू कैन आस्क। आई विल ट्राई टू आंसर इट आउट एज सून एज पॉसिबल according to the availability of the time. I will definitely try to respond. आप सबका फिर दोबारा से एक बार स्वागत करता हूँ। मिस्टर हरीश कुमार खत्री, मिस्टर प्रसाद डी, मिस्टर कृष्णा मैकाला, मिस्टर अश्विनी गुप्ता, मिस्टर शशिकांत सिन्हा एंड मिस्टर विवेक नायक, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। This week, Reliance was the top performer. Just on Friday, ट्रेंड डिसाइडर के ये ऊपर गया और it has touched all the 3 levels.
R1, R2, R3, just in one candle, 1 day candle, one opportunity, and that opportunity was of more than 100 points, 5% in just 1 day. Let's mark let's see what are the trend deciders for Reliance. 1994.9 and 1997.75. These are the trend deciders. Let's mark these on the chart. Then we will have better understanding. 1995, sell below 1995 and buy above 1997.75. 1975, 1997.75. All right, now look at Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday first. एक बार it has made a high of 1997 on Tuesday. मंडे को इसने ट्रेंड डिसाइडर को ब्रीच किया, उसके नीचे चला गया 1982 तक. उसके बाद नेक्स्ट डे ये वापस ऊपर खुला, बट दैट वाज जस्ट ऑन द ट्रेंड डिसाइडर. आपका बाय है 1997.75 के ऊपर और इसने हाई बनाया 1997. दैट वाज high was 1997 or without the stop loss it dropped by almost 36 points. 1960 का लो बनाया. Then next day on Thursday also it touched 1993. दोबारा ट्रेंड डिसाइडर को टच किया और वहां से फिर ड्रॉप किया नियर टू 1963. और दिस डे फ्राइडे को जैसे ही इट हैज मूव्ड अबाव द ट्रेंड डिसाइडर, देन उसके बाद तो देन नीड नॉट टू टेल, इट टच्ड ऑल द 3 लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 ऑल अचीव्ड. आपका फाइनल रेजिस्टेंस इज व्हाट 2097 और बाय नाउ इट हैज मेड इट 2094, जस्ट क्लोज टू इट, 2 points away from the top level. Our R3 is 2097 and it had made a high of 2094.40, almost away by 2.5 points. Let's mark R2 also, which is 2059 or 58, and let's mark the R1 also. All the three levels, R1, R2, R3, it's a game of patience. 2034 was R1, and in just one single day Reliance managed to achieve R1, R2 and R3, and it has taken a resistance at 2094.40, which is very close, just 1 or 2 points away from the resistance 3. But this trend decider has walked like a rock. अगर वो उसके नीचे था तो प्राइस नीचे गिर रहा था, और जैसे ही वो ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर आया तो उस स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ आ गई और वो स्ट्रेंथ के साथ अपने तीनों लेवल्स को अचीव कर, मे नॉट बी अचीव नहीं कर भी पाता, ऐसा भी है, लेकिन कर गया और एक ही दिन में कर गया. इट इज मोर देन ए रैली ऑफ मोर देन 112 पॉइंट्स इन जस्ट वन सिंगल डे. अगर वो नीचे गिरा तो हाउ मच, व्हाट वाज द स्पोर्ट 1, दैट वाज 1958 और लो क्या बनाया 1960. स्पोर्ट 1 तक गया और सेकेंड डे आल्सो इट केम नियर टू 1962, वहां तक आया और वहां से देन इट हैज टेकन ए पुल बैक, गैप के साथ खुला नेक्स्ट डे और उसके बाद देन इट हैज मूव्ड इन ए बिग वे. नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी लास्ट 5 days वीक में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. हमारा ट्रेंड डिसाइडर इज व्हाट ऑन फॉर द निफ्टी, दैट इज 15120 एंड 15142, और मंडे को जो लो बनाया दैट वाज 15145, बिल्कुल ऑन द एज ऑफ ट्रेंड डिसाइडर. लेट्स मार्क इट. ट्रेंड डिसाइडर इज 15120 एंड 15142, and look at it, Monday का जो लो है that is 15, what was the bottom, 15145, और हमारा ट्रेंड डिसाइडर क्या है 15142.5, just 2 पॉइंट ऊपर it has touched, and then after that then there is a rally and it managed to touch resistance 2 successfully. What is the resistance 2? Let's take that 154
411, that is the resistance 2. Here it has touched the trend decider and moved for the 5 days. What is the resistance to? 15411. और इस समय it is trading above 15411. It about the Nifty, which has successfully touched resistance 2 and trading above it. So here these are the levels for the coming week. Prabhu Kirpa se these are ready. Nifty, Bank Nifty, ABB, Adani Enterprise, ACC and many other stocks are in the list. Almost the complete list जो हर week publish होती है, the same complete list is there. And last week के अंदर I have talked about Reliance and Nifty, which has really worked like a rock. उसके अतिरिक्त there were many stocks which managed to touch R1, R2, R3 और S1, S2, S3. सन फार्मा ने बड़ा सक्सेसफुली S2 को टच किया. डॉक्टर रेड्डी ने R1 से S1 तक की जो जर्नी है वो कुछ ही आस के अंदर परफॉर्म करके दिखाई. DLF managed to touch all the 3 levels. ABB managed to touch all the 3 levels, resistance levels. And Bajaj Finserv that managed to touch all the 3 levels. And L&T managed to touch all the 3 levels. So if I talk about the last, there were the long list of the stocks which managed to touch R1, R2, R3 or S1, S2 or S3. There was a wonderful performance for the last 1 week, and let's see how it happens in this coming week. Ambuja, HDFC Life, Asian Paint, Arvindo Pharma, Axis Bank, Bajaj Auto, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Grasim, and there are the levels of commodities also, gold, silver and crude or international और ग्लोबल जो इंडेक्स हैं US 30 डाउ जॉन इंडस्ट्रियल एवरेज एंड नेस्टेक 100 प्लस द निक्काई 225. निक्काई ने अपनी 30 साल का साइकिल पूरा किया है, जो आई विल एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. और okay, then other than the Grasim, BEL, BHEL, BPCL, Bharti Airtel, Cadila Healthcare, these are also in the list. Cipla, DLF, Dr. Reddy, HCL, Tech, HDFC Bank, Hindalco, Hindustan Unilever, HDFC. Now only thing is जब हमारे पास levels हैं तो what we have to do is be careful at the time of, if you find that reversal के sign दिखाई दे रहे हैं या continuation of the trend is there. If continuation of the trend is there, the patience is the name of the game. More you have the patient, more you will be able to win in the market. Acha, it is two-way. It is not only the patience which works the best. Other than the patience, your alertness is also very important. At one point you have to be alert, and on the same point you have to be the patient. अगर ट्रेंड कंटिन्यू एक तरफ एक डायरेक्शन में चल रहा है तो देन बी पेशेंट, और अगर वहाँ पे रिवर्सल अमर्ज हो रहा है तो देन यू हैव टू बी अलर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल राइट, सो ICICI बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, L&T, ल्यूपिन, मारुति, ONGC, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा, टाइटन, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा ने I hope last week all the 3 levels managed to touch. There was a very good rally in Tech Mahindra the last week. And okay, with this, good luck, happy trading, happy investing, lots of love and blessings to all my students.